इस प्रश्न में निकालना क्या है? और दूरी बराबर क्या होता है? सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है बाबू? 51 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो समय भी हमको किस में लेना है? घंटा में। ये बताइए समय कहां से कहां तक? 10:40 AM से 1 PM क घंटा हुआ? आप कहोगे 40 मिनट को अगर 20 मिनट दे दे तो ये 11 बज जाएगा। 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा, तो 2 घंटा 20 मिनट ना, तो समय हो गया 2 घंटा 20 मिनट। अब बहुत ध्यान से देखो, नहीं समझदार हो तो ध्यान से देखो। आप कहोगे 51 किलोमीटर का गुणा 2 घंटा 20 मिनट में करना है, तो जब 51 किलोमीटर प्रति घंटा को स्पीड कहते हैं। स्पीड ये जो 51 किलोमीटर है प्रति घंटा यानी 1 घंटा में ना, अगर 1 घंटा में 51 तो 2 घंटा में 102 किलोमीटर ना। अच्छा, खाली 2 घंटा होता तो आंसर 102 होता, प्लस 20 मिनट भी है, तो 1 घंटा में 51 किलोमीटर, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो जब 60 मिनट में 51 किलोमीटर तो 20 मिनट में 17। ये पर आवर का क्या मतलब होता है? सर 1 आवर में 51 किलोमीटर, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट। तो अगर 60 मिनट में 51 तो 20 मिनट में 1/3 है ना 20 मिनट, इसीलिए 17, यानी 17 किलोमीटर और जाएगा। तो 102 प्लस 17 या टोटल 119 किलोमीटर जाएगा। तो आप देख के भी गुणा कर सकते हो। दूसरा, ये बात अगर नहीं समझ में आया तो आप स्पीड तो 51 है आपका, टाइम को घंटा में चेंज करो। ये तो ऑलरेडी घंटा है, क्या 20 मिनट को 60 से भाग दोगे? 2 घंटा 20 मिनट को 60 से भाग देंगे तो ये 1/3 आएगा, और 2 में 1/3 जोड़ा जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7/3 घंटा हो जाएगा। ये जो समय था 2 घंटा 20 मिनट, क्या इसको हम लोग 7/3 घंटा लिख सकते हैं? तो 51 में 7/3 का गुणा करेंगे तो 3 से कटेगा 17, और 17 गुणे 7, 17 गुणे 7 तो आप डायरेक्ट पाओगे 119 किलोमीटर। बट मुझे लगता है कि जो चीजें समझने योग्य है उसको समझ के ही कर लेना चाहिए। सर हमको क्या निकालना है? हमको डिस्टेंस निकालना है। कितने टाइम में? सर 2 घंटा 20 मिनट में। स्पीड क्या दिया है? 51 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 51 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 102 किलोमीटर। 1 घंटा को 60 मिनट कहते हैं, 60 मिनट में 51 किलोमीटर, तो 20 मिनट में आपको सर 20 मिनट जो होता है ना वो 1/3 होता है 60 मिनट का। तो अगर आप समय 1/3 दोगे तो डिस्टेंस भी 1/3 कवर होगा। तो 51 का 1/3 17, इसीलिए आंसर क्या होगा? 100। आप आंसर लगा सकते हो, यही से दिख जा रहा है कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा। इजी है। ये क्वेश्चन है कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए, यानी ट्रेन ए का स्पीड है, ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है जब दोनों एक ही दिशा में हैं, और विपरीत दिशा में जब होंगी तब मात्र 36 सेकंड ही लगेगा और पार कर जाएगी। तो आपको बताना है ट्रेन ए की लंबाई क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बी का भी स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो आप अगर बी का स्पीड बी माने तो आपको पता है कि एक ही दिशा में जो होता है वो स्पीड घट जाता है, रिलेटिव स्पीड, और विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है। तो अगर ए का स्पीड 81 है और बी का स्पीड मैं बी ले लेता हूं, बी का स्पीड नहीं पता तो मान लेता हूं बी की चाल कुछ अलग ले लो, बी की चाल कुछ भी लेके चलो, एक्स वक्स ले लो, बी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है मान लो। तो क्या ए की चाल प्लस बी की चाल गुणे समय कर दे, गुणे समय कर दे, कितना सेकंड है? 72 सेकंड, बराबर ये क्या निकलता है? दूरी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस।
तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल। ये जो आएगा वो दोनों ट्रेन का जोड़ के जितना रहा होगा वो आएगा। दूसरा, सर अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो 81 माइनस एक्स इंटू 36 रहा होगा, माइनस की प्लस। विपरीत दिशा में स्पीड, अगर विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है और सेम डायरेक्शन में कट जाता है, तो ये भी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग है और ये भी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग है। अगर इन दोनों को आपस में बराबर किए तो क्या यहां से b का स्पीड निकल जाएगा? और b का स्पीड अगर निकल गया तो फिर उस स्पीड को यहां पुट कर देंगे तो a और b का लेंथ निकल जाएगा। एक और तरीका हम आपको बताएंगे, तो ट्रेडिशनल तरीका है, इक्वेशन मेथड है ये। पहले यहां से x निकालते हैं। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 दो बार में कट जाएगा। 81 का दुगना है, यहां केवल 81 है तो आके घट जाएगा तो केवल 81 बचेगा। 3x x 27 आ जाएगा, इधर उधर कर देंगे तो 81 दूनी 162, 162 में से 81 गया, 81 बचेगा और 2x x में जाके जोड़ के 3x हो जाएगा। तो अगर 3x बराबर 81 तो x बराबर 81/3 27 आ जाएगा। अगर इस 27 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में डालें तो दोनों ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। तो या कोई भी डेटा ले लो आप, आपको 81 a का चाल है तो b का चाल हमने क्या निकाला? 27। तो 81 माइनस 27 क्या ये किलोमीटर प्रति घंटा है? अगर मैं इसे 5/18 का गुणा कर दूं तो क्या ये मीटर पर सेकंड हो जाए? और इसमें अगर मैं 72 का गुणा कर दूं तो ये मीटर में आ जाए। ये बताओ, दूरी हुआ ना, चाल गुणे समय। चलो इसको सॉल्व करके देखो, 4 बार में जा रहा है ये, 5 चौके 20, 27 घटेगा तो 54 दूनी 108, 1080 मीटर ना, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है मीटर पर सेकंड में। ये बताओ 1080 मीटर जो आया ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल है और उसमें से एक ट्रेन कितना मीटर है? अगर एक ट्रेन 600 मीटर है तो दूसरा 480 रहा होगा। हमको दूसरा ही पूछा है ना, एक वो इसमें 600 है तो दूसरा क्या रहा होगा? 480। तो आंसर हमारा क्या होगा? 480। तरीका नंबर 1, जो कि एकदम ट्रेडिशनल तरीका बोला जाता है, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। किताब में भी ऐसे ही लिखता है सॉल्यूशन। आपको कैसे करना चाहिए था इस सवाल को, या और कैसे कर सकते हैं? क्या इस प्रश्न में आप कॉन्स्टेंसी देख पा रहे हैं? डिस्टेंस कांस्टेंट है कि सर सेम डायरेक्शन में पार करे या अपोजिट डायरेक्शन में पार करे तो दूरियां तो बराबर चला होगा, दोनों ने अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में समान दूरी तय किया गया होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में पार किया हो या अपोजिट। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो क्या कम से कम हमको टाइम दिख रहा था? सेम डायरेक्शन वाला टाइम, सेम डायरेक्शन वाला और अपोजिट डायरेक्शन वाला टाइम देखो। आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन का जो टाइम है क्या वो 72 सेकेंड है और अपोजिट डायरेक्शन का जो टाइम है वो 36 सेकेंड है, तो टाइम का रेशियो क्या दिख रहा है? 1:2, ऐसे 2:1। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? सर स्पीड का रेशियो होगा 1:2। ये जो 1 यूनिट स्पीड आया, बताना क्या ये सेम डायरेक्शन का स्पीड है? और जो सेम डायरेक्शन में स्पीड होता है वो दोनों ट्रेन के स्पीड का अंतर होता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होता है वो दोनों का योग होता है। तो ये कह रहा है ना, रेशियो क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 2 यूनिट और घटाने पर 1 यूनिट। तो नंबर क्या क्या रहा होगा? 1.5 और 0.5। सोचो कि 2 नंबर अपोजिट में जुड़ा होगा ना, तो 2 चीजों को जोड़ के 2 आना चाहिए और उन दोनों को घटा के 1 आना चाहिए। वो नंबर क्या क्या लोगे? जोड़ने पे 2 और घटाने पे 1 क्या होना चाहिए? आपको वे सर ये बड़ा सिंपल इक्वेशन के जैसा है,
कि x प्लस वाई 2 होना चाहिए और x माइनस वाई 1 होना चाहिए। इस प्रकार का जब भी लीनियर इक्वेशन आता है और हमको एक्स वाई निकालना होता है तो सिंपल है कि सर एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ा वाला x निकल जाएगा, और घटा के आधा कर दो, छोटा वाला निकल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट सोचना है तो भी सोच सकते हो कि हाँ 1.5 और 0.5 ले लो, 1.5 और 0.5 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 1.5 में से 0.5 घटा देंगे 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि 1.5 और 0.5 डायरेक्ट कैसे सोचे, इसका तरीका है दोनों को जोड़ के आधा करो, 2 1 जुड़ेगा 3, 3 का आधा 1 नंबर 1.5 हो गया, और दोनों को घटा के आधा करो, 2 में से 1 गया 1, 1 का आधा 0.5, यानी सर एगो 1.5 और एगो 0.5 ले सकते हैं। क्रॉस चेक कर लो, 1.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो 2 और घटाएंगे तो 1, यानी वो नंबर क्या था 1.5 और 0.5। ये 1.5 क्या आया तेज गति वाला, 0.5 क्या आया धीमी गति वाला, दोनों को जोड़े थे ना आप। तो एक का स्पीड दिया 81 और दूसरे का नहीं पता, अभी आप नहीं जान रहे हो कौन सा है, कौन सी गति किसकी फास्ट है, ए की बी की, पढ़ के पता चलेगा। 81 किलोमीटर चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकल जाती है, स्पीड ए ना अधिक है, और अधिक 1.5 था कि 0.5, तो 1.5 का मान 81, अगर 1.5 का मान 81, यहां से 1.5 का मान 81, तो 1 का मान डिवाइड कर लो 1.5 से, तो 1.5 का मतलब 3/2 होता है। तो इसमें जब 3/2 का डिवाइड करोगे 3 से 27 दूनी 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा 1 का मान। ये बताओ ये जो एक स्पीड है ये सेम डायरेक्शन वाला स्पीड है, तो इस एक स्पीड का वैल्यू एक्चुअल में क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस 54 किलोमीटर पर आवर से कितना देर लगा था 72 सेकेंड। तो दूरी जो निकला होगा वो कहोगे 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 गुणा कर देते तो मीटर पर सेकंड हो जाता, 18 3 5 3 15 सेकंड, ठीक है यहां तक। तो 15 सेकंड अगर टाइम लगा, 15 मीटर पर सेकंड ना, 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका समय कितना है 72 सेकंड। तो बताओ दूरी क्या होगा समय गुणे चाल, तो 72 गुणे 15, 72 1.5 144, 1440 108 में होता है, 72 1.5 108 होता है, यानी 1080 मीटर। इस 1080 में एगो का दिया था ना, तो दूसरे का क्या रहा होगा, इसमें से घटा लेंगे हम, तो वही आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया बात। तो ऐसे करना था, ऐसे कॉन्स्टेंसी वाला, और ये समझने में जितना लेट लगाना है लगा लो, समझने में जितना समय देना है दे लो, लेकिन जब ये सब चीजें आ जाएगा ये करना भी पड़ेगा। क्या आपको सीधे दिख रहा होगा ना आंसर क्या है, 2 1 का उल्टा 1 2, उनमें से 1.5 का मान दिया है, 1 का मान निकाल के सीधे निकाल लेंगे। कराया था, यस मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कराया हूं सब। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड लेती है। यानी एक्स और वाई एक दूसरे को पार कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 3 गुना है। तो अगर वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है तो बताओ पुल की लंबाई क्या है। ध्यान से समझो जरा, जब कभी भी 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो एक ट्रेन y की जो लंबाई है x की लंबाई का 3 गुना है, यानी अगर x का लंबाई 1 यूनिट है तो y का लंबाई 3 यूनिट है। यहां तक समझ में आ रहा है। x की लंबाई 1 यूनिट है तो y की लंबाई 3 यूनिट होगी, तभी ना 3 गुना बोला जाएगा जी। तो जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में पार करे या अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, लेंथ तो हमेशा जुड़ जाता है, तो इनकी लंबाई जुड़ गया, 3 और 1 4 यूनिट, लंबाई ही दूरी हो गया। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। समय किसमें दिया है, अरे समय किसमें दिया है सेकंड में। हम चाहेंगे ना स्पीड मीटर पर सेकंड हो ताकि सेकंड सेकंड कैंसिल होकर मीटर में आ जाए। चलो अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है तो
स्पीड जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है। तो 58 प्लस 50 स्पीड जुड़ गया। ये किलोमीटर पर आवर है ना। अगर इसमें 5/18 का गुणा कर दिया जाए क्या ये मीटर पर सेकंड हो जाए? और इसमें समय 16 सेकंड का गुणा कर दिया जाए तो मीटर में दूरी आ जाएगा आपका। ये क्या 108, 18 छक्के तो 5 छक्के 3, 16 3 48, 480 मीटर। ये 480 मीटर कितने यूनिट का मान? तो बताओ एक्स ट्रेन की लंबाई की जरूरत है कि वाई ट्रेन की? सर वाई ट्रेन से ना पार करवाना है पुल, तो वाई की लंबाई कितना यूनिट है? तो 4 यूनिट का मान 480 तो 3 यूनिट का मान। आपको 1 यूनिट का मान होगा 4 से कटेगा 120 बार में, 120 या 360 मीटर। यानी वाई जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितना मीटर है? 360 मीटर। ये 360 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को पार कर रही है? तो बताओ एक पुल को पार करेगी तो क्या इस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होगी? अच्छा, दूरी जो होता है वो चाल गुणे समय होता है। तो वाई का चाल कितना है? वाई का चाल सर वाई का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं जी, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है? वाई का। वाई का चाल कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इसमें 5/18 गुणा कर दूं तो मीटर पर सेकंड हो जाए? और पुल को कितने सेकंड में पार किया? 54 सेकंड में। यहाँ 54 का गुणा कर दूं तो मीटर में आ जाए। तो गुणा कर देते हैं हम लोग, 3 बार में कटेगा 15 गुणे 5, 15 गुणे 5 750। ये बताओ 750 मीटर क्या है? गुड सर, वाई ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। और वाई ट्रेन की लंबाई कितना है? अगर मैं इसमें से 360 हटा दूं तो क्या ये पुल की लंबाई दे देगा? तो घटा दो, 390 मीटर। तो पुल की लंबाई, वाई ट्रेन की लंबाई, एक्स ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। ये 4 यूनिट का मान था। 750 मीटर क्या है? सर वाई ट्रेन की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई। पूछा कौन सी है? पुल की लंबाई। आंसर क्या होगा? 390। 750 नहीं ना, मुझे सुनने में आया था 750 बोले थे कोई। 390 आंसर मारिएगा ना। कह रहा है दो शहर के बीच की दूरी कितना है? 330 किलोमीटर। और एक ठो ए से बी की ओर ट्रेन ए से 8 बजे बी की ओर चली और बी से जो ट्रेन चली है वो 9 बजे चली है। उसका स्पीड क्या है? 75। और बताना है किस समय दोनों मिलेंगी। बहुत ध्यान से समझो। जो ए से बी की ओर जा रही है उसका स्पीड है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने बजे खुल जाएगी? 8 बजे। गुड। और सर जो बी से ट्रेन चलेगी उसका स्पीड रहेगा 75 किलोमीटर पर आवर और वो 9 बजे खुलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब तक ये ट्रेन खुलेगी उससे पहले ये ट्रेन 1 घंटा चल चुकी। तो दोनों का पहले टाइम सेम कर लिया करिए। इन दोनों के बीच में दूरी क्या है ये अभी मैटर नहीं रखेगा। अभी मैटर रखेगा कि दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर ये 8 बजे खुली है तो इसको देखो कि 9 बजे तक जब ये खुलेगी तब तक ये कितना दूरी तय कर चुका रहेगा। तुम कहोगे इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 60 किलोमीटर। सर 9 बजने में 1 ही आवर है तो क्या ये 60 किलोमीटर चली गई होगी आगे? तो मान लो 60 किलोमीटर चल के यहां पहुंच गई। तो अब ये 60 वाली यहां से चलेगी कितने बजे? 9 बजे। और 75 वाली यहां से चलेगी कितने बजे? 9 बजे। अब दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगी तो दोनों के बीच में जो दूरी होगा वो 330 में से 60 कम हो जाएगा, 270 किलोमीटर बचा हुआ है दोनों के बीच में दूरी यहां से यहां तक। तो आप कहोगे ना कि दोनों ट्रेन मिलकर अपोजिट डायरेक्शन में 270 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगी। तो 270 किलोमीटर डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगा। बोला जाए तो क्या इतना घंटा लगेगा?
ये दूरी है किलोमीटर में, स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब डिवाइड होगा तो घंटा में आंसर आ जाएगा। तो 270 बटे में ये 60 प्लस 35 135, 135 से 2 बार में, यानी सर ये 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो क बजे के बाद? 9 बजे के बाद ना, 9 बजे में चलना शुरू किए हैं, तो 9 बजे के बाद क घंटा? 2 घंटा। तो 9 बजे में आप यही वाला 2 घंटा जोड़ दीजिए, आपके मिलने का समय 11 बज जाएगा। तो आंसर होगा 11 बजे मिल लेंगे। ये दोनों का टाइम सेम किया जाता है, डायरेक्ट नहीं। ये पिछले सवाल का ऑप्शन है, हटा देते। देखिए सवाल कह रहा है 2 ट्रेन 90 और 60 की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तीव्र गति से चल रही ट्रेन मंद गति से चल रही ट्रेन और एक पोल को 30 सेकंड और 5 सेकंड पार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लो वाली ट्रेन है उसको फास्ट वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार करेगी और एक खंभा को 5 सेकंड में पार करेगी। तो जब कोई ट्रेन खंभा को पार करती है, क्या वो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर? तो 5 सेकंड में अगर खंभा को पार किया है तो किसने? तेज गति वाली ट्रेन ने। तो बताओ तेज गति का लंबाई निकल जाएगा। हाँ सर, 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 90 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। और क सेकंड में? 5 सेकंड में। तो ये आप काट लो 18 से 5 बार में। ये जो 125 मीटर आया, ये क्या आया सर? ये आया तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ये पूछा है? नहीं, मंद गति वाली ट्रेन की लंबाई पूछा। तब आप कहोगे अच्छा ठीक है। तो एक और जानकारी है कि सर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। अच्छा, दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? घट जाता है। तो 90 में से 60 घट जाएगा ना। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर होगा। अगर मैं इसे 5/18 गुणा कर दूं तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और क सेकंड में पार किया? 30। इसीलिए यहाँ 30 का गुणा कर लेंगे हम लोग। भाई जब भी टाइम सेकंड में रहे तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में लेना है। ये क्या आएगा? 30। तो 6 से 3 बार में और 6 से 5 बार में और 3 से 10 बार में, तो 25 दहा में 250 मीटर क्या आया? 250 मीटर क्या आया सर? दोनों ट्रेन का लंबाई का योगफल आया। इस दोनों में से एक का लंबाई कितना है तो दूसरे का भी कितना होगा? ये दोनों बराबर लंबाई की थी, तो मंद वाली का भी आंसर क्या होगा? लेकिन यहां निकाल के मारेंगे कि हेजे मार दें? निकाल के। संजोग न है इन्हें ना कि 125 आइए गिरा है। नहीं नहीं, मान लो यहाँ 200 आ गया होता तब तो आंसर 50 हो जाता। तो ये चीज है। कह रहा एक बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात है 15 और 27। यहां देखिए कह रहा है साथ ही एक कार, यहां तो रेशियो था बस और ट्रेन का, और यहां जानकारी किसका है? कार का। 9 घंटे में 720 किलोमीटर दूरी तय किया। तो क्या कार द्वारा लिया गया समय और डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है? तो क्या कार की स्पीड निकल जाएगी? कार की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 720 किलोमीटर, समय 9 घंटा 80 किलोमीटर पर आवर था कार का चाल। इसी चाल का देखो यहां लिखा आगे, बस की चाल कार की चाल का 3/4 है। अगर मैं कार का चाल 80 निकाल लिया, इसका 3/4 करूंगा, क्या वो बस की चाल हो जाएगी? बताओ 80 भागे 4 20 तिहाई 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, क्या ये बस का चाल हुआ? और यहां पे देखो रेशियो में बस का चाल 15 यूनिट। ये 15 यूनिट किसका चाल है? एक बस और एक ट्रेन के चाल का अनुपात 15/27 है। इसका मतलब 15 यूनिट है ना बस का चाल। तो आप कहोगे इस 60 का जो मान है रेशियो में 15 यूनिट है। अगर 15 यूनिट का मान 60 है
तो 1 यूनिट का मान 4 किलोमीटर पर आवर। पूछा है 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ट्रेन। तो पहले ट्रेन की चाल निकाल ले। ट्रेन का चाल 27 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो 27 यूनिट का मान क्या 27 गुणे 4, ये 4 गुणे 27 जो किलोमीटर पर आवर आया, ये क्या आया सर? ये आया ट्रेन का चाल। ट्रेन का चाल। ट्रेन का समय कितना है? तो ट्रेन द्वारा दूरी निकालना है ना, तो दूरी बराबर होगा ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल है 4 गुणे 27 और समय क्या है 7। तो ये गुणा करना है, किलोमीटर में आंसर हो जाएगा मेरा। ये आंसर होगा, ये नहीं ना, ये तो स्पीड है। तो आपको गए देखो 7 चौके और ये क्या है 27। क्या है? 2 लगातार नंबरों का प्रोडक्ट है 27 गुणे 28 और 2 लगातार नंबर का प्रोडक्ट सर छोटका का स्क्वायर प्लस छोटका हो जाता है। तो जब भी आपको 27 गुणे 28 करना है तो 27 का स्क्वायर प्लस 27 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर 729। 729 में 27 जोड़ दो 56, 756। आंसर हो जाएगा 756 किलोमीटर। क्लियर?